करना बता अंदर ही। तो फिलहाल भाई जितने भी दर्शक मार्केट लाइव जुड़ गए हैं, एक बार कंटिन्यू लाइव जुड़ जाओ और आवाज को भी चेक करके बताते रहो, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताते रहो भाई आवाज ठीक ठाक आ रही है कि। और रशिया से जो खास एक हमारे मेहमान हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे अभी तुरंत, जिनका नाम है प्रेम सिरोही। तो बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घमासान है। गरीबी एक घमासान है जिसका समाधान के लिए रशिया से हमारे जो दार्शनिक हैं एक प्रेम सिरोही, वो अभी बहुत जल्द हमारे बीच में हमारे से जुड़ेंगे और समाधान बताएंगे। अगर भाई ये जो गरीबी नाम की जो समस्या है इसका समाधान क्या है। तो फिलहाल जितने भी दर्शक मार्केट लाइव जुड़ रहे हैं, वीडियो को जी ला के शेयर भी करते रहो। और जैसे ही रशिया से हमारे जो खास मेहमान हैं प्रेम सिरोही जी जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम पूछेंगे कि भाई उनका दरअसल क्या समाधान है। तो टेक्निकल टीम एक बार जो है आवाज चेक कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आमतौर पर जो गरीबी है उसको कहीं अभिशाप के रूप में देखा जावा है, तो कहीं जो है सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखा जावा है। लेकिन जो प्रेम सिरोही जो कि लगातार जो है वर्ल्ड वाइड इस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी जो गरीबी है वो बहुत बड़ा एक अभिशाप है, तो उसको कैसे उससे छुटकारा पाया जाए, उसका क्या समाधान है। तो आज की जो वीडियो है वो काफी दिलचस्प होने वाली है। अगर इसका क्या समाधान हो, टेक्निकल टीम से मैं कहूंगा कि एक बार संपर्क करें। जो प्रेम सिरोही जी हैं उनसे एक बार संपर्क साधें, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो दर्शक जितने भी फिलहाल जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर भी करते रहो और कहीं नहीं जाइएगा। है नंबर तेरे पास? तो ले नंबर में दूंगा। हाँ तो देखो भाई, जो गरीबी है बहुत सारे दिग्गज नेताओं की बात करा या बहुत सारे समाज सेवियों की बात करा तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो है गरीबी को खत्म करने का बहुत बड़ा जरिया है, हम गरीबी ने खत्म कर देंगे, या बहुत सारे जो है इस तरह के दावे करे जावे हैं। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? तो आज रशिया से हमारे जो खास मेहमान हैं प्रेम सिरोही जी, वो बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे और वो अपनी बात रखेंगे। तो गेस्ट हाँ एक सेकंड, गेस्ट आ रखा ना, एक सेकंड किस सिग्नेचर मिलेगा? हाँ जी गेस्ट का तो है क्या, वो जुड़ भी गए लेकिन वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे। इनवाइट गेस्ट स्क्रीन का तो क्या सेटल। हाँ जी प्रेम सिरोही जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी प्रेम हाँ सिरोही जी जी, जुड़ राम गए। राम जी। ठीक। बड़ी बड़ी मुश्किल राम पे राम जी, जुड़े राम हो, राम बड़ी जी, मुश्किल कैसे से हैं? मिले हो। प्रेम से बोलो जय माता हाँ दी। मैं तो काफी दिन से
जी, मैं तो काफ़ी देर से जुड़ा हुआ था, आप उधर जोड़ नहीं रहे थे। जी, जी, टेक्निकल कोई इश्यू था। तो प्रेम सिरोही जी, बहुत अच्छे मिशन पे आप हो और संसार क्रांति पे स्वागत है आपका। जी, जी, जी। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत जोड़ने के लिए। तो प्रेम जी, बहुत बड़ा फार्मूला आप आज देने वाले हो दर्शकों को। जितने तो फिलहाल जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं कहूँगा जी, कि आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गरीबी जी, क्योंकि एक जी। बहुत बड़े अभिशाप के तौर पे देखी जावे है, और हमारे जो हुँ, हुँ। महान दार्शनिक हैं प्रेम सिरोही जी, वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो प्रेम जी, क्या फार्मूला है आपके पास? और इससे पहले कि हम आपसे फार्मूला पूछें पूछें तो आप न्यू बताओ, कितने करोड़ संपत्ति के मालिक हो आप? मैं तो मध्यम परिवार से हूँ। मेरे पिताजी जी, सूबेदार मेजर आर्मी से रिटायर्ड थे, अब तो नहीं है। और मेरी जी, माताजी को अ, उनकी वो फैमिली पेंशन मिलती है और मेरी जो पत्नी है, वो रसिया से हैं, जी, वो साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ओके, मेरे पास इतनी संपत्ति है बस जिसमें 2 रोटी यानी दाल-रोटी चलती है। इससे ज़्यादा जी, मेरे पास कोई नहीं है और मेरे पर्टिकुलर नाम पर तो कुछ है नहीं। जी। अच्छा, जो चलो दाल रोटी मिल जाए, दाल बहुत महंगी हो रही है। हाँ, बस वो जो जो भी है महँगी-सस्ती वो मिल जाती है बस। तो प्रेम जी, आज दर्शकों को क्या नया फार्मूला आप देने जा रहे हैं? क्या एक ऐसी जादुई छड़ी घुमाने जा रहे हैं जिसकी वजह से गरीबी दूर हो जाए? हाँ, मतलब वो जादुई छड़ी नहीं है लेकिन सुन के तो जादू की छड़ी लगती है ऐसे जैसे क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं ऐसा। तो है तो जी, वो कैलकुलेशन ही, है तो पूरा गणित ही और जी, उस गणित को ही मैं यहाँ आप सबको समझाऊँगा कि क्या कारण है जिसके वजह से गरीबी बनी हुई है। माने हमारे जी, 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 पूर्वजों से और अभी भी वर्तमान में जितने भी लोग व्यवस्थाएँ चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, तो वो क्या हम्म, गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से अधिसंख्य लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। तो उस गलती से जी, और वो गलती उनको उनको भी ढंग से मालूम नहीं है इसलिए वो भी उसका सुधार कर नहीं पा रहे हैं। तो उसका हम्म, सुधार मैंने किया, उसे भी बाद में बताऊँगा कि क्या सुधार किया और अगर वो हो जाएगा, तो सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। सभी लोग जो हैं वो अच्छे से बढ़िया जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं अपने जीवन में, वैसा सब जी पाएँगे। जी। जी। तो कौन सी वो गलतियां हैं प्रेम सिरोही जी जो आम तौर पे व्यक्ति करता है? क्योंकि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो अमीर हो जाए, माला माल वीकली उसकी लॉटरी लग जाए, उसके पास इतना धन हो कि सुबह खर्चे तो शाम तक पैसा खत्म ना हो। तो कौन सी वो गलतियां हैं जो आम व्यक्ति जो है वो करता है जीवन में? आम आदमी की गलती नहीं है, ये गलती व्यवस्था की है और जो व्यवस्थापक लोग हैं उनकी गलती है, आम आदमी की गलती नहीं है। तो मैं उसे अच्छा जी। सम अगले 15 मिनट में समझाने का प्रयास करता हूँ, तो आपको जी, वो जो भी मैं बोलता जाऊँगा उसे उसे धीरे-धीरे आप समझते जाइएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या गलती हो रही है और वो गलती व्यवस्था में हो रही है। आम आदमी नहीं कर रहा है, ना उसका कोई रोल है उसमें। यानी वो काम हो गया भाई, ना तेरा कसूर ना मेरा कसूर, और फिर भी एक्सीडेंट हो गया, फिर भी आदमी गरीब है। हाँ, हाँ, जी, जी, वही बात है, ना तेरा कसूर ना मेरा कसूर, फिर भी एक्सीडेंट हो गया। जी, 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 तो और मैं भारत से ही हूँ, लेकिन मैं अभी रसिया में हूँ क्योंकि मेरी पत्नी रसिया से है, तो मैं यहाँ अभी आया हुआ था। जी, जी प्रेम जी। तो अब मैं उसको आपको समझाता हूँ और बहुत बहुत ही सरल शब्दों में समझाता हूँ ताकि आपकी अपनी भाषा में समझ में आ जाए हर आदमी को, प्रेम जी, जो अब पढ़े मैं लिखे नहीं हैं उनको आपके भी, और जो दर्शकों के पढ़े लिखे बीच नहीं में हैं नहीं उनको भी। आऊंगा, आप अपनी बात रखें। जी, जी, बस 15 मिनट में मैं समस्या जी, समझाऊँगा और उस जी, पर आपके कोई सवाल होंगे वो आप सवाल रखिएगा, उसके बाद मैं समाधान बताऊँगा। फिर उस पर कोई आपके सवाल हो आप रखिएगा, तो ये 15-15 मिनट का मेरी ओर से है। बाकी आपके जो जी, सवाल होंगे ठीक ठीक है ना? जी, जी, जी प्रेम जी। जी, ठीक है, तो मैं अब बताता हूँ। आपने अपने जीवन में अनुभव किया ही होगा कि मार्केट में कुछ भी माँगने के लिए आदमी के पास पैसा होना चाहिए। अगर उसके पास पैसा है तो वो दाल, रोटी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, घर, जो भी कुछ खरीदना चाहे, दूध, तेल, पानी, वो सब ले सकता है, अगर उसके जेब में पैसा है, उसके पास पैसा है। हाँ, बिल्कुल जी। ये आ
ये आज तक की व्यवस्था रही है कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो मार्केट में से जो चाहे उसकी मांग कर सकता है और उसे खरीद सकता जी है ना। और उसी उसी वजह से अमीर लोग सब कुछ खरीद पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। बिल्कुल जी। अब हाँ, अब हमें देखना ये है कि ये पैसा आदमी के पास आता किन तरीकों से है, क्योंकि पैसा भी कोई तरीके से ही आता है। आदमी अपने घर में तो पैसा बनाता नहीं है। तो अब इसके लिए आदमी कहीं ना कहीं नौकरी करता है या कोई बिजनेस करता है या कोई बिजनेस खड़ा करता है या चोरी करता है, ठगी करता है, मतलब लीगल और इलीगल तरीके से पैसे कमाता है। और बिल्कुल जब वो पैसे उसके पास आ जाते हैं तो उनसे वो मार्केट में मांग करता है। अब ये नियम है आज तक के अर्थशास्त्र का। जितना भी हमारे पास पीछे इतिहास है पूरा कबीलाई सिस्टम से लेके और आज बहुत तक, जी जी अर्थशास्त्र जी। ऐसा रहा है कि अगर हमारे पास बदले में देने के लिए कुछ है, वो पैसा हो, कोई वस्तु हो हाँ वही कबीलाई या कोई व्यवस्था में श्रम समान हो, के बदले समान होता था। हाँ सामान के बदले, तो वहां बदले में देने के लिए सामान या आज के हिसाब से बदले में देने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो हम ठीक बात। किसी से सामान की या किसी सर्विस की मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है या बदले में देने के लिए कुछ नहीं है तो हमें जरूरत होते हुए भी हम मांग नहीं कर सकते। हमें गरीबी में ही अपना जीवन काटना पड़ेगा। जीना पड़ेगा और या तो ठीक बात। कोई हाँ और या तो कोई इलीगल काम कीजिए, पैसा कमाइए और फिर उससे जिए, है ना। हम्म। अब ये जो नियम है कि भाई बिना पैसे के आप मांग नहीं कर सकते, और जब आप पैसे कमाने के लिए जाते हैं किसी फैक्ट्री वाले के यहाँ या सरकार के यहाँ, तो वो कहती है कि भाई पहले मांग करो ना, मांग करोगे तो हमारे पास मांग आएगी तो फिर हमारे यहाँ जॉब पैदा होगी, मतलब फिर हम ठीक आपको बात। जॉब देंगे। अब आम आदमी इसमें फंस जाता है कि अब मांग कैसे करे क्योंकि पैसा उसके पास है नहीं। और पैसा कमाने के लिए वो किसी दुकान में या किसी फैक्ट्री में या किसी खेती में कहीं जाता है काम करने, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई साहब पहले मांग करो ना, हमारे पास मांग आएगी तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो फिर आपको नौकरी देंगे। ठीक बात। तो अब ये आदमी फंस जाता है क्योंकि उधर इसको नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती तो पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता तो ये मांग नहीं कर सकता। तो कंपनी वाले बोलते हैं कि पहले मांग करो, और सरकार का सिस्टम बोलता है कि भैया पहले पैसा कमाओ तब ना मांग करोगे। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो ये जो दो नियम हैं अभी तक के व्यवस्था के, तो अब इसे व्यवस्था के बोल दो या सरकार के बोल दो, एक ही बात है क्योंकि सरकार ये नियम बनाती है। तो सरकार के ये जो दो नियम हैं कि भाई मांगने के पहले पैसा लेके आओ और पैसा लाने के पहले मांग करो। तो ये डिमांड एक एंड दूसरे सप्लाई। के हाँ डिमांड एंड सप्लाई, तो ये एक दूसरे के उल्टे कर रखे हैं उन्होंने नियम ऐसे बना रखे हैं कि आदमी पैसा लेने जाएगा तो कंपनी वाला बोलेगा कि पहले मांग करके आओ, और अगर मांग ठीक करने बात। जाएगा दुकान पे तो दुकान वाला बोलेगा भैया पहले पहले पैसे लेके आओ, मैं कैसे दे दूं कोई सामान। हम्म। तो आदमी की ऐसी स्थिति हो जाती है। वो आपने देखा होगा कि वो कभी कभी हम सरकारी बैंक में या सरकारी ऑफिस में जाते हैं ना अपना कोई काम कराने, तो एक जी टेबल पे जाते हैं तो वो बोलता है कि वो दूसरी टेबल पे जाओ, वहां होगा आपका काम। 2 नंबर पे जाओ, फिर 3 नंबर पे जाओ, फिर 5 नंबर पे जाओ। हाँ फिर 5 नंबर पे जाओ, वो फिर से 2 नंबर पे भेज देता है। वो मतलब आदमी को ऐसे ही घुमाते रहते हैं। जी और 2 नंबर वाला बोलता है कि जब तक 5 नंबर वाला नहीं करेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, और 5 नंबर पर बिल्कुल। जाते हैं वो कहता है नहीं जब तक 2 नंबर वाला साइन नहीं करेगा हम कुछ नहीं कर सकते। जी तो वो आदमी बेचारा ऐसे फंस जाता है कि अब 2 नंबर वाला 5 नंबर के बिना नहीं करेगा और 5 नंबर वाला 2 नंबर के बिना नहीं करेगा। अब सवाल उठता है कि पहले कौन करे। जी। तो ये इस नियम की वजह से, ये जो अर्थशास्त्र का नियम है इस वजह से ज्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो मांग नहीं कर पाते, और मांग नहीं कर पाते मतलब गरीब है। मांग नहीं करवाना है, कर पाना ही मतलब गरीबी, और तो कुछ है नहीं ना। या पैसे ठीक बात। नहीं कमा पाना ही गरीबी है, माने पैसे जी। कमा नहीं पाते, मांग नहीं कर पाते, इसी को गरीबी बोलते हैं हम्म। साधारण भाषा में।
तो अब ये जो प्रॉब्लम है, एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसी में कि आदमी जिनको जॉब मिल भी जाती है तो बहुत थोड़े से लोग हैं जिनको अच्छी सैलरी मिलती है, मतलब 1 लाख 2 लाख 5 लाख या इससे ज्यादा। वो बहुत आप उंगली पे गिन सकते हो, 2-4% लोग होते हैं पूरे। नहीं तो गुजारे लायक ही मिलती है बिल्कुल। हाँ, तो अब क्या होगा कि जिन 2-4-5% को हाई सैलरी मिलती है वो तो जितनी चाहे मांग करते रहते हैं, लेकिन जिनको गुजारे लायक सैलरी मिलती है वो तो थोड़ी ही मांग कर पाते हैं। तो कम सैलरी होना भी एक कारण है कि जिनके पास जॉब भी है तो उन्हें कम सैलरी मिलती है, जिससे वो कम मांग कर पाते हैं। और कम मांग कर पाते हैं मतलब कि वो मिडिल क्लास है, माने वो अमीर नहीं है, गरीब तो नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास। हाँ, तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि 50% के आसपास जो लोग हैं वो गरीबी के तल पर हैं, 20 से 30% के आसपास जो लोग हैं वो मिडिल फैमिली है, और 10-15-20% वो लोग हैं जो थोड़ा सा ठीक जिंदगी जी लेते हैं। तो ऐसे करके 3 क्लास अगर आप बनाओगे कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, तो लोअर क्लास 50% से नीचे बनेगी, 20 से 30% आपको मिडिल क्लास बनेगी और 10 से 15-20% आपको अपर क्लास बनेगी। तो ये जो वर्गीकरण हो रखा है ये इस गलत अर्थशास्त्र की इन नीतियों की वजह से हो रखा है कि बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते, बिना मांग के काम नहीं मिलेगा, है ना, और काम मिला भी कहीं कुछ हुआ भी तो सैलरी कम मिलेगी, क्योंकि करने वाले ज्यादा हैं और काम है कम। तो ये समस्या आपको समझ में आ गई। अब ये समस्या माने ये अर्थशास्त्र जब तक भी इस भारत में या इस दुनिया में जहां कहीं भी होगा, क्या यही आंकड़ा हमेशा नहीं रहेगा कि 50% लोअर क्लास हमेशा भी रहेगा, समस्या बरकरार रहेगी, समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। हाँ, तो ये समझ में आ गया कि जब तक इसका इलाज हम नहीं करेंगे, हम चाहे कितनी ही भगवान की पूजा कर लें, कितनी ही मन्नतें मांग लें, कितना ही कुछ भी कर लें, माने ये इसमें कुछ फेर बदल होने वाला नहीं है। चाहे सरकार कितनी उठापटक कर ले, कितनी सहायता राशि भिजवा दे, कितना ही गरीबों को 5 किलो राशन दे दे, मतलब ये जो 3 क्लास मैंने आपको बताई जिस परसेंटेज में, ये ऑलमोस्ट उतनी परसेंटेज में भारत में ही नहीं हर एक देश में, जो कुछ एक थोड़े से विकसित देश हैं जिनके पास में तेल गैस आदि जो अपने संसाधन है बहुत ज्यादा, वो उनके बल पे थोड़ा अमीर बने हुए हैं, क्योंकि वो उसका एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरे गरीब देशों से वहां बहुत धन आ जाता है, जिस वजह से वो लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। जैसे अरब के लोग हैं, रशिया के हैं, अमेरिका के हैं, या तो टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत है, उसे बेच बेच के कर लेते हैं, अपने अपने जो नागरिक है उनको थोड़ा ठीक रख लेते हैं। तो आपको ये ऑलमोस्ट हर जगह यही रेशियो मिलेगा, और ये इसी इकोनॉमिक्स माने अर्थशास्त्र के नियमों के कारण मिलेगा, और कोई दूसरा बड़ा कारण नहीं है। मूल कारण यही है, जब तक इसे ठीक नहीं करेंगे तो ये आंकड़े बदलने वाले नहीं है। अब इसमें आपको कोई शंका हो, कोई सवाल हो, कुछ हो तो पूछ सकते हैं, उसके बाद में मैं फिर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ऐसे ही 15 मिनट में, जैसे अभी आपको 5-10 मिनट में मैंने बताया। जी प्रेम जी, मेरा यही है सवाल भाई, ये आंकड़े बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ये जो गरीबी है इसका उन्मूलन के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरह से आदमी अमीर हो, किस तरह पैसा हो चारों तरफ। हाँ, वो मैं बताऊंगा। इसमें कोई आपको शंका है, मैंने जो बताया समझ ना में ना आया बिल्कुल, हो ये या आपकी बात में दम है, लेकिन आवाज थोड़ी कम है। बात सही है आपकी, लेकिन गरीब आदमी हाँ, को ये सुनाई नहीं देती, समझ में नहीं आती। नहीं मतलब मेरी आवाज कम आ रही है या वैसे कम बोल रहे हो? ये तो प्रेम जी हमारा तकिया कलाम है, डायलॉग है। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, मतलब मेरी आवाज तो ठीक ठीक है, आ रही है आवाज ना? आपकी, आवाज ओके आपकी। हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो क्योंकि देखो कोई भी बीमारी को समझने के लिए, कोई भी समस्या को समझने के लिए पहले उसके कारणों का पता होना चाहिए, तभी निवारण हो सकता है ना? सही बात है, कारण के बगैर निवारण नहीं हो सकता। हाँ, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई समस्या हो, कुछ भी हो, अच्छा कारण अगर हमें पता है तो फिर द्वार जी। खुल जाता है। हाँ,
तो जब मैंने इन कारणों को जाना तो मेरे सामने भी द्वार खुले, और जो द्वार खुला वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जी अगर आप ऐसा लगाओ अर्थशास्त्र में, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि भाई पहले आदमी से मांग करवाओगे हम्म तो हमें पता चलेगा कि कितनी मांग है, और फिर मांग के हम्म हिसाब से उसका प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करेंगे कि भाई बिल्कुल हमें ठीक बात। इतना गेहूं, इतनी कार, इतना हम्म जो है चावल, इतने घर, इतनी साइकिल, जो भी दुनिया में जी सब जी सुख सुविधाएं होती हैं वो हमें इतनी चाहिए। इसका पता कैसे चलेगा कि जब आप आदमी की मांग जो है वो कोई भी चीज से हटा दो, मतलब किसी चीज पे निर्भर ना रखो कि भाई साहब पैसे हैं तो मांग करो। उसको ये बिल्कुल। उसको ये आजादी दे दो कि आपको जो मांग करनी है कर लो भाई, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें हमारी टोटल मांग कितनी है, ताकि हाँ, हम अभी उसका जैसे आगे सरकार ने मैनेजमेंट कर सकें। पिछले दिनों जैसे सरकार ने पोर्टल पे कहा था ना, भाई मेरी फसल हम्म। मेरा ब्यौरा। जी तो जी। उससे डिमांड एंड सप्लाई का वो मेथड पता लग जाता है उससे फिर। हाँ हाँ हाँ। मतलब हम्म भाई सीधी सीधी सी बात है ना कि किसी कंपनी वाले को पहले मांग पता चलेगी, उसी हिसाब से तो अपनी कंपनी वो रखेगा, उसी हिसाब प्रोडक्शन से लेबर प्रोडक्शन रखेगा। उसी हिसाब से करेगा। हाँ, तो प्रोडक्शन उसी प्रेम हिसाब से करेगा ना, दूसरा तो कोई तरीका है जी नहीं। तो प्रेम जी, अब समाधान पक्ष की तरफ बढ़ते हैं। और आप, जी क्योंकि दर्शक बड़े उत्सुक हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि जो दार्शनिक प्रेम सिरोही जी हैं, वो आज कौन सा जी फार्मूला देने वाले हैं गरीबी से छुटकारे के लिए। ये जो जी घमासान जी जी। हमारा चल रहा है ना, इस घमासान के हाँ बीच समाधान निकलना जरूरी है। जी। तो अभी मैं वही बता रहा हूँ। अब ये मैं समाधान की प्रक्रिया ही बता रहा हूँ, और उस प्रक्रिया को बताते हुए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि समाधान मैंने निकाला भी कैसे, और ये यही सही समाधान है। इसको आपको समझ में भी आएगा। तो ऐसा जी तभी हो सकता है जब आप कोई शर्त ना लगाएं मांग करने पर, हम्म है ना। जैसे उदाहरण के लिए, अगर माँ बाप ने अपने बच्चे पे ये शर्त लगा दी कि भाई जब तुम 95% नंबर लाओगे तभी साइकिल मांगना हमसे। हम्म ठीक है बात। अब वो अब वो ना 90% ना 95% नंबर लाएगा और ना मांग करेगा, मतलब मांग ही काट दी। ठीक बात। है ना। तो ऐसे ही जी ये जो मांग लगा रखी है कि भैया पैसे हैं तो मांग लो और नहीं है तो चुप बैठो। हम्म तो सबसे पहले इस मांग को हटाना, ये जो शर्त है मांग पर, इसे हटाना पड़ेगा। तो मैंने जो एक नया सिस्टम तैयार किया, पूरी व्यवस्था जिसका नाम संपूर्ण समाधान है, एक किताब मैंने पूरी लिखी है, उसमें जी एक व्यवस्था तैयार की है। और उस व्यवस्था में क्या है कि मांग के ऊपर कोई शर्त नहीं है। आज का पैदा हुआ बच्चे से लेके और आज के जिसकी भी एकदम बड़ी उम्र है, 100 साल, 125 साल, जो भी, मतलब एकदम बूढ़ा आदमी भी, वो हम्म जो उसको जरूरत है, जो उसे चाहिए उस समय, जो भी सुख सुविधाएं दुनिया में होती हैं, उनमें से जो हम्म भी चाहिए, जितना भी चाहिए, वो खुल के मांग कर सकता है अपने मोबाइल के द्वारा। उस पर कोई शर्त नहीं है कि भाई साहब आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, आपको डांस आना चाहिए, आपको 95% नंबर लाने चाहिए, कोई शर्त नहीं। ठीक हम्म है। इससे क्या होगा कि उस व्यवस्था में जितनी भी मांग होगी हमारे नागरिकों की, वो सब व्यवस्था के पास आ जाएगी। हम्म है ना। हाँ। अब अब वो जब मांग आ गई व्यवस्था के पास में, तो अब व्यवस्था का काम है कि अब वो उसे मैनेज करेगी कि भाई हम्म जितनी मांग आई है हर चीज की, अब उसको वो मैनेज करे कि अब उसके लिए जितनी कंपनियां, जितने खेत, जितने मजदूर, जितने इंजीनियर, जितने फार्मर, जितने मैकेनिक, जितने ड्राइवर, माने उस सबको रन करने के लिए जितना सब कुछ चाहिए, अब वो उसका हम्म मैनेजमेंट करेगी। और इस मैनेजमेंट में क्या होगा कि जो मानव संसाधन है और जो प्राकृतिक संसाधन है वो सब व्यवस्था के पास होंगे। क्योंकि हम्म आम आदमी को तो इससे कुछ लेना देना है नहीं। आम आदमी को तो जो मांगे वो मिल जाए, हो गया काम उसका। ठीक बात है है। ना। हाँ, तो आदमी को तो जो सुख सुविधा चाहिए वो मिल जाए, और सुख सुविधा दो ही होती हैं, एक कोई प्रोडक्ट होता है और कुछ सर्विसेज होती हैं। दो ही चीज हम्म होती है आदमी के जीवन में, कि या तो उसे ठीक बात। कभी किसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है या किसी सर्विस की जरूरत होती है। संसाधन की बिल्कुल। तो आदमी को जरूरत होती नहीं, क्योंकि संसाधन पाने के बाद भी वो इन्हीं इन्हीं दोनों चीजों को बनाता है, या खरीदता है या बेचता है। हम्म
तो ये दोनों संसाधन होंगे व्यवस्था के पास, माने सारे के सारे 25 से 50 साल की उम्र के जो लोग हैं, जो जॉब करने वाले हैं, वो सारा डाटा व्यवस्था के पास होगा। और जितने भी इस धरती पे संसाधन है, खेत, खनिज, जो भी कुछ है, वो भी सब उन्हीं के पास होंगे। तो अब जो मांग आ रही है, उसका प्रोडक्शन करने के लिए केवल दो ही चीज की जरूरत होती है, एक काम करने वाले की और एक प्राकृतिक रिसोर्स की। जी। और तो कोई किसी किसी तीसरी चीज की जरूरत होती नहीं है। तो ये दो ही चीज चाहिए। तो इन दोनों को मिला के वो उन मांग का निर्माण करेगी जो मांग आ गई है, और फिर उसका प्रोडक्शन करके और उसकी सप्लाई करेगी। जहां से जो मांग आई वो उनको सप्लाई कर देगी, और ये अर्थशास्त्र हो जाएगा इतने में खत्म, कि मांग हुई, प्रोडक्शन हुआ और सप्लाई हो गई। ठीक, इसमें कहीं भी पैसे की या कोई और दूसरी शर्त की जरूरत नहीं है। केवल ये छोड़ के कि अगर आप 25 से 50 साल के उम्र के हैं, तो आपको कोई एक काम करना जो आपकी योग्यता, रुचि के आधार पर होगा, और व्यवस्था आपको वो देगी 4 घंटे रोजाना के हिसाब से। बस वो आपको करना है। बाकी सभी को, चाहे वो 25 साल तक के बच्चे हों, चाहे 50 साल के बाद में बुजुर्ग हों, वो सब बिना ही किसी भी कंडीशन के मांगते रह सकते हैं, और उनकी आपूर्ति होती रह सकती है। और नहीं, एक उस आदमी मांग का किसी दूसरे मूल्यांकन कैसे आदमी पर। होगा सिरोही जी? प्रेम जी सिरोही जी, बताइए। उस मांग का मूल्यांकन कैसे होगा? अब किसी ने कोई चीज मांग ली, उसका मूल्यांकन और उसके बदले में उसको कितना काम, कितनी सर्विस देनी है, या कितने जो नेचुरल सोर्सेज है उनका इस्तेमाल करना होगा? सर, मूल्यांकन की जरूरत नहीं है। मूल्यांकन की जरूरत तभी पड़ती है अगर आपको कोई चीज खरीदनी है अथवा बेचने का सिस्टम है, तो उसके पैसे वाले मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। अगर आपने करेंसी हटा दी है तो ये वाला मूल्यांकन की जरूरत पड़ती नहीं। अब किसके मूल्यांकन की जरूरत पड़ेगी? कि जो मांग आ रही है, अब उसमें ये देखना होगा कि जितनी मांग आ रही है, तो उसमें गेहूं कितना चाहिए, लोहा कितना चाहिए, चावल कितना चाहिए, चीनी कितनी चाहिए, फल कितने चाहिए, या फलों में कौन सा फल कितना चाहिए, जो भी मतलब प्रोडक्ट जिस चीज से बनते हैं वो कितना कितना चाहिए। तो उस हिसाब से वो वहां वहां लोगों को लगाएगी, खेती में लगाएगी या माइनिंग में लगाएगी, जहां से भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वो वहां लगा के रखेगी। और जितना जितना चाहिए होता है उतना उतना वो वहां से निकालेगी, प्रोडक्ट बनाएगी और लोगों को वो सर्व करेगी। इसमें कहाँ किसी मूल्यांकन की जरूरत है, आप बताइए। भाई ऐसा मूल्यांकन हम क्यों करें जो हमारी 50, 60, 70% जनता को गरीब बना के रखे? ऐसा तरीका तो गलत है ना, जो हमें नुकसान करता हो, हमारे लोगों को नुकसान करता हो, उन्हें लिमिटेड करता हो जबरदस्ती। मतलब काहे के लिए मूल्यांकन क्यों करना है इस तरह का? लेकिन एक गरीब, एक चलो थोड़ी देर के लिए ना हम गरीब रखते हैं ना अमीर, कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो मांग है उसकी पूर्ति कौन और क्यों करेगा? हाँ, इसके लिए पूरी व्यवस्था है। जैसे आज सरकार होती है, तो इस व्यवस्था में भी एक पूरी सरकार होगी। और सरकार मतलब वहां पे सब, माने वहां पे जॉब माने जो है पीएम की जॉब से लेके और पीएम तक या राष्ट्रपति तक, जहां तक भी आप बोलो, मतलब एक नीचे से लेके और ऊपर तक जो आज देखा जाता है, वो सारी की सारी जॉब इसमें सब सरकारी है। वहां प्राइवेट सरकारी अलग से करके नहीं है कि ये प्राइवेट है ये सरकारी है, वहां एक ही स्टैंडर्ड है। तो ये सब सरकार ही है, माने पीएम से लेके और नेता तक सब सरकार है, माने शासन और प्रशासन। तो 25 साल से लेके और ऊपर 50 तक तो काम करना अनिवार्य है। 50 के बाद में आपकी मर्जी है, करते हैं करिए, नहीं करते नहीं करिए। तो 25 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वही सरकार है, चाहे वोट देनी हो और चाहे कोई डिसीजन करना हो, तो इस ये बात से सब लोग सरकार हैं। जी इस बात से मैं थोड़ा सा आपसे सहमत हूँ, क्योंकि जो प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी, व्यक्ति जी के जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया था। जी पहला 25 वर्ष था शिक्षा लेने का, उसके बाद के 25 वर्ष थे वो गृहस्थ के, और उसके बाद के 25 वानप्रस्थ के, और उसके बाद के 25 थे वो संन्यास आश्रम के। तो जो बीच के 25 साल है, यानी कि शुरू के 25 के बाद के 25, जिसको आप बता रहे हो ना, वही वही सरकार है। वही जी 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 होता है मेन। जो जरूरतें होती हैं या फिर डिमांड की बात करें,
वो समय होता है 25 साल का। जी। हाँ, तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं वानप्रस्थ और सन्यास की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो किसी का अपना व्यक्तिगत निर्णय है। किसी को जंगल में रहना है, किसी को सन्यासी होना है, तो ये कोई अनिवार्य नहीं है कि 50 के बाद आदमी को जंगल भेज दो और 75 के बाद भाई साहब सन्यासी बना दो, मतलब, है ना? लेकिन जो लेकिन जो व्यवस्था का काम है वो ये है कि हमारे पास जितने भी लोग हैं, जितने भी तरह के लोग हैं, उनकी मांग लगातार व्यवस्था तक पहुंचती रहे और व्यवस्था लगातार उसका प्रोडक्शन और सप्लाई करती रहे। व्यवस्था इस बात के लिए होती है, होनी चाहिए। तो प्रेम जी ये बताओ, क्या वर्ल्ड में कहीं भी कोई ऐसा देश बना है जहां इस तरह की व्यवस्था लागू हो पाई हो? जी, अभी दुनिया में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है और ऐसी व्यवस्था की बात भी नहीं है। शायद मुझसे आपको पहली बार सुनने को ये मिल रहा होगा कि ऐसी कोई बात कर रहा है। तो अभी दुनिया में कहीं नहीं है जी। अभी ये जैसे मेरी बातें जा रही हैं, तो ये दुनिया में भी जा रही हैं, भारत में तो हो ही रही हैं, वहां तो हम हैं ही। तो जहां कहीं भी ये पहली बार जिस देश में लागू हो जाएगा और वहां वहां का जो भी रिजल्ट होगा, जो भी सब दिखेगा, फिर वहां से बाकी दुनिया में ये फैलेगा। तो क्या लगता है प्रेम जी आपको, इससे मतलब करेंसी खत्म करके किसी भी देश की तरक्की संभव है? पॉसिबिलिटी है कि वो जिस देश की करेंसी खत्म कर दी जाए, या फिर उस देश को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी देश की करेंसी उसके अंतर्गत, उसके अंदर ही चलती है। अगर वो इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, जैसे डॉलर है, यूरो है, इनको छोड़ दें, कुछ 3-4 करेंसी हैं जो इंटरनेशनल हैं, उनको हम छोड़ दें, उसमें बेसिकली डॉलर ही मुख्य रूप से इंटरनेशनल करेंसी है अभी। मतलब पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो यूरो यूरोप में चलती है और इंटरनेशनल नहीं चलती है। तो जो इंटरनेशनल करेंसी है वो अभी डॉलर है। डॉलर के अलावा बाकी सारी जितनी भी करेंसीज हैं, वो सब उनके अपने देश में अंदर चलती हैं, उसका बाहर कोई लेना देना नहीं है। बाहर जो है आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो डॉलर में ही होता है। तो डॉलर तो तब तक है ही जब तक ये व्यवस्था पूरी दुनिया में नहीं आ जाती। तो किसी एक देश में लाने से इसके डेवलपमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि डेवलपमेंट और बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी हम जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रोडक्शन करते हैं, वो अभी महंगा हो जाता है, क्योंकि वो अभी पैसों से होता है ना? तो हम कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं कर सकते जिसमें लागत ज्यादा हो और आमदनी कम हो, क्योंकि वो तो नुकसान करेगा। बिल्कुल। तो अभी जैसे चाइना जो है वो सस्ते में प्रोडक्ट बना देता है, तो इवन हम अपने देश के लिए अपने यहाँ प्रोडक्ट नहीं बना सकते, जबकि हम वो बना सकते हैं यहाँ, लेकिन हम नहीं बनाते, क्योंकि लोग तो चाइना वाला खरीदेंगे ना भाई, वो सस्ता है तो उसे खरीदेंगे। हमारे ही लोग हमारे वाले को क्यों खरीदेंगे, है ना? लेकिन जब ये व्यवस्था आ जाएगी, तो अब हमारे अंदर में तो पैसा चलता नहीं है, तो हम तो कोई भी प्रोडक्शन कितने में भी बेच सकते हैं इंटरनेशनली, है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो हम चाइना से थोड़ा सा प्राइस कम करके और उसको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। कितना एक्सपोर्ट करेंगे? ज्यादा नहीं, जितने की हमें जरूरत है। हमें जो इंपोर्ट करना होगा बाहर से, तो उसके लिए जितने डॉलर की जरूरत है, उतने डॉलर तक के लिए हमें कुछ भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो हमारे यहाँ खूब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उससे उससे हमें कोई भी कमी नहीं होगी कि कोई चीज बाहर से अगर लानी ही है, टेक्नोलॉजी लानी है, या कोई चीज है जो हमारे यहाँ होती नहीं या बनती नहीं। प्रेम जी अब ये बताओ, इस सिस्टम की या फिर इस व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हो, कैसे हो, कहाँ से स्टार्टअप किया जाए? ये तो अब निर्भर करता है कि कहाँ के सामाजिक लोग इसे जल्दी समझ के अपने लोगों तक पहुंचाते हैं और वहां के लोग इसको लाने के लिए राजी होते हैं। तो जिस देश में भी ऐसे लोग होंगे, वहां ये शुरू हो जाएगा। क्या तो आपको हम ऐसा ऐसा नहीं करके लगता चल कि रहे हैं ये कि वो भारत काम में है? होगा। क्या जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वो काम है भाई, ना ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी? नहीं, नहीं, इसके लिए नॉर्मन तेल ऐसा कहाँ है? मतलब हर देश में सामाजिक लोग होते हैं। अब चूंकि नहीं, मुझे हिंदी सामाजिक है आती है। लेकिन उनको कन्विंस जी। करना, उनको समझाना, इस चीज के लिए एग्री करना, ये चीजें कैसे पॉसिबल होंगी इतने बड़े सत्र पे? नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको क्या समझने में कोई ऐसी दिक्कत आ रही है कि भाई? नहीं
समझने ये में कैसे दिक्कत नहीं आई, समझाएं? लेकिन इस चीज को लागू करने में दिक्कत आएगी। लागू भी आसानी से हो जाएगा। इसका जो इसके चरण हैं, कुछ चरण तो मैंने पूरे कर दिए हैं। पहला चरण था इसे खोजना, हम्म वो मैंने पूरा कर दिया, हम्म ठीक है। हम्म, दूसरा चरण था फिर इसे लिखना, वो भी मैंने जी पूरा कर दिया, ठीक है। हम्म, अब तीसरा चरण चल रहा है कि इसे लोगों तक पहुंचाना, समझाने के माध्यम से। तो वो तीसरा चरण अब चल रहा है, और इसी में उन लोगों की जरूरत होती है कि जो इसे आसानी से समझें, आसानी से समझाएं। तो अब ये तीसरा चरण चल रहा है। तो जब भारत में आधे से अधिक लोगों तक ये बात सहमति के रूप में पहुंच जाएगी, तो हम लोग हम्म, फिर पॉलिटिकल रूप में, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, अगर तब तक कोई पार्टी ने इसे अडॉप्ट कर लिया तो उनके साथ चलेंगे, और नहीं तो नई पार्टी जो कि एक ही महीने में बन जाती है, वो कोई ऐसा बड़ा तो काम है कोई नहीं है। प्रेम जी, तो फिर ऐसा हम तो उसमें नहीं कि जाएंगे। लोग, ऐसा तो नहीं कि लोग अपने को पागल कहने लग जाएं? किस लिए आप भाई बताइए। जैसे जो मिशन हम लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि देखो, जी जी। कोई भी मिशन को सक्सेस करना है तो पागलपंथी के बगैर उसको सक्सेस पे नहीं लेके जा सकते हम। नहीं, लेकिन इन चीजों ये को, जो आपका जो फार्मूला है वो सर, इन इतना। चीजों को अभी हमें बदलना चाहिए। सर, हाँ जी। इस तरह की मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है कि हमें कोई हम्म चीज पागलों के जैसे ले जाने की जरूरत नहीं है। हमें हर चीज को एक हम्म, समझदारी के हिसाब से ले जाना है। तो ये टर्मिनोलॉजी भी बदलनी चाहिए। वो पागलों वाले हिसाब किताब होता है कि बिना बुद्धि में बस वो होता है ना कि बस वो, कि एक आदमी जो है वो बिल्डिंग को धक्का देने में लग गया कि भाई सुबह तक मैं हम्म, इसे 1 किलोमीटर तक सरका ही दूंगा, और पता चला कि हम्म, वो जहां रात में था वहीं सुबह में था, क्योंकि एक आदमी से वो घर नहीं सरक सकता था, है ना। ठीक बात। लेकिन अभी आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी से पूरे घर को उठा के अब आप कहीं भी ले जा सकते हो, है ना। बिल्कुल। अब आसान, लेकिन एक आदमी के बस की नहीं है। तो ये भी हमें समझदारी से सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से चलना है। पागलपन का क्यों मतलब है भाई, हर चीज समझ रहे हैं ना। 2 दूनी 4 हम्म, होते हैं, इसमें क्या पागलपन जैसा है। तो आप जिस वजह से गरीब हो, वो ये कारण है, ये समझने में कौन सी प्रॉब्लम है। इन कारणों हम्म, को हटा के ऐसा कर देंगे तो इसमें फिर आप क्यों गरीब रह जाएंगे, आप क्यों नहीं, आपकी मांग पूरी होगी। आप बताओ, कारण बताओ कि क्यों नहीं मांग पूरी होगी। और जब ये बात समझ हम्म, में आएगी तो आदमी पागल क्यों बोलेगा हमें, फिर तो समझदार बोलेगा ना कि यार पहली बार किसी ने समझदारी की बात की है। और फिर आपके साथ लोग होंगे, तो फिर आप जब हम्म, पॉलिटिकल रूप में जाएंगे और 50% से ज्यादा आपको वोट मिलेगा, तो आप संसद हम्म, में जाके और नए संविधान को प्रस्तावित वहां कर देंगे, और फिर उसके हिसाब से काम शुरू हो जाएगा। हो जी गया जी जी समाधान। बिल्कुल। ये ऐसे आएगा। मतलब लाना भी कोई लड़के नहीं है किसी से कि किसी को लड़ना है, या किसी पार्टी की आलोचना करनी है, या किसी पार्टी को बुरा भला बोलना है, या किसी पीएम को कोसना है ना, कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है, ये समाधान है। कारण निवारण जी ये जनता तक पहुंचाने हैं। जनता में वो वो नेता लोग भी आते हैं, उद्योगपति भी आते हैं, सब आते हैं, और वो सभी बिल्कुल। कोई ना कोई समस्या से जूझ रहे हैं। हम अमीर लोग हम्म, भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, नेता भी जूझ रहे हैं। जी जी जी। तो चलो ये समाधान प्रेम जी। आने के बाद में उनको कोई समस्या नहीं बचेगी, उनको भी कोई समस्या नहीं, और जीवन चकाचक रहेगा सबका, उनका भी और बाकी बिल्कुल सबका बिल्कुल भी। बिल्कुल जी प्रेम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत जल्दी अगली मुलाकात में कुछ तीखे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे सवालों के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। और अगली बार जो है कुछ दर्शकों के कमेंट भी लेंगे हम। हाँ, ठीक है जरूर जी लीजिएगा। प्रेम और जी। आपके और, जी बिल्कुल, और आपकी जानकारी में जो कोई भी एक्सपर्ट लोग हों इस चीज के, जैसे अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट लोग हों, राजनीति के एक्सपर्ट लोग हों, तो हम्म, उन्हें भी आप बुलाइएगा। वो मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे, उनको लगे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो मैं इसे बिल्कुल। डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और जिनको मेरी किताब पढ़नी है, वो पीडीएफ वगैरह सब फ्री है, और कागज जी। वाली आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ले सकते हैं। वो भी सब सस्ती हैं, हम्म, कोई बहुत महंगी नहीं है। तो उसमें चलो। पढ़ सकते हैं। हमारा हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ULM हिंदी, वहां जाके हम्म, इसे आप वीडियोज के माध्यम से और ऑडियो के माध्यम से इन सारी ही चीजों को विस्तार से समझ सकते हैं, पूरे पर्सपेक्टिव। अब यहाँ तो मैंने चलो। खाली एक अर्थशास्त्र की बात की, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वहां पे 6 नए मॉडल मैंने दिए हैं। फैमिली मॉडल भी अलग से है, शिक्षा का मॉडल भी हम्म, अलग से है कि शिक्षा कैसी होगी। वहां पे जी। अर्थशास्त्र का मैंने आपको बता ही दिया, राजनीतिक मॉडल कैसा होगा, और जो रहने का मॉडल है वो कैसा होगा, सुख सुविधाएं हमारे आसपास किस तरह से होंगी, और किसी भी प्रकार का आर्थिक अंतर एक से दूसरे लोगों में नहीं होगा। ये बहुत सारी बातें वहां डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाई हुई हैं अच्छे से।
हर एक बात को एक एक दो दो घंटे में समझाया हुआ है। तो जिन्हें भी चलो इन चीजों को जानना समझना है वहाँ वहाँ पे जान समझ सकते हैं। और फिर बिल्कुल। अगर समझ में आता है तो इसके साथ जुड़िए, आगे बढ़िए, और जितना जल्दी चलो करेंगे उतना जल्दी ये समाधान आएगा, उतना जल्दी समस्याओं से लोग दूर हटेंगे और सुख सुविधाओं में जिएंगे लगातार। वो चाहे बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, यानी वो चाहे हमारे वो वाली जो बात है है या कोई भी हो। हमारा एक डायलॉग है प्रेम जी, बोले याना श्याना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठहरा अगर पड़ोसी मित्र प्यारा सभी मौज लेंगे। सब बोले मौज ले सब रोज मौज ले ना लेंगे। मिले तो खोज ले और क्यों बेमतलब का बोझ ले। जी जी, और चलो प्रेम खोजनी जी नहीं पड़ेगी, बहुत बिना खोजे मिलेगा। बस चलो बहुत जस्ट मांगना होगा, मिलेगा। जी चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके जी। ठीक है जी, जी, राम राम जी। धन्यवाद आपका। तो भाई जी ये राम राम रसिया जी, से प्रेम सभी को। सिरोही जी हमारे साथ जुड़ रहे थे और इन्होंने बहुत ही गहरी बातों के ऊपर से पर्दा उठाया है। और भाई जितने भी दर्शक मान अकेला लाइव जुड़ रहे थे उनने इनकी बात किसी की लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। ठीक है जी प्रेम जी, जी 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 राम राम। जी, जी राम राम जी।